मेरा नाम दिव्या है और मेरी जिंदगी की शुरुआत एक बहुत साधारण से घर से हुई थी, जहां मैं अपने पिताजी, माँ और छोटे भाई रवि के साथ रहती थी। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था, दीवारें पुरानी थी, छत जगह जगह से टूटी हुई थी, बारिश में पानी टपकता था, लेकिन फिर भी वह घर हमें बहुत प्यारा लगता था, क्योंकि वही हमारी पूरी दुनिया थी। मेरे पिताजी साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते थे। सुबह जल्दी निकल जाते और देर रात घर लौटते थे। दिन भर मेहनत करके वह घर चलाते थे, लेकिन कभी भी हमें यह महसूस नहीं होने दिया कि हम गरीब हैं। वह हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मेरे छोटे भाई रवि और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल घर से बहुत दूर था, इसलिए कई बार हमें पैदल जाना पड़ता था। तेज धूप में चलना बहुत मुश्किल होता था। सर्दियों में ठंड से हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, लेकिन पिताजी की एक बात हमेशा याद रहती थी कि पढ़ाई एक गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता है। इसलिए हम दोनों कभी स्कूल नहीं छोड़ते थे। रास्ते में जब हम अच्छे कपड़े वालों बच्चों को देखते तो मन दुखी होता था, लेकिन मैं खुद को समझा लेती थी कि हर किसी की जिंदगी अलग होती है। एक दिन पिताजी के छोटे भाई यानी मेरे चाचा ने हमें अपने घर बुलाया। पिताजी बहुत खुश थे, क्योंकि वह अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। हम सब अच्छे कपड़े पहनकर वहां गए, लेकिन जैसे ही हम उनके बड़े और शानदार घर में पहुंचे, मेरी चाची ने हमें देख लिया। उनके चेहरे पर घमंड और गुस्सा था। उन्होंने हमें देखते ही कहा, निकलो यहाँ से, तुम्हें नहाने की भी तमीज नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं और रवि डर गए और पीछे हट गए। तभी पिताजी हमें संभालने आए, लेकिन चाची ने उन्हें भी अपमानित किया। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, बल्कि इज्जत की भी होती है। हम चुपचाप वापस आ गए। घर में सब खामोश था। पिताजी दुखी थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। मैं बहुत देर तक सोचती रही कि हमें क्यों अपमानित किया गया। असल में हमारे दादाजी ने पिताजी की शादी अपनी पसंद के खिलाफ की वजह से उन्हें जायदाद से दूर कर दिया था और सब कुछ चाचा के नाम कर दिया था। समय बीतता गया और मैं बड़ी होती गई। मैंने ठान लिया कि मैं अपनी जिंदगी बदलूंगी और अपने परिवार को वह सम्मान दिलाऊंगी जिसके हम हकदार हैं। मैंने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। कॉलेज में मैं सबसे अलग थी। मैं सिर्फ किताबों में रहती थी। एक दिन एक लड़के ने मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछा और मैंने उसकी मदद कर दी, लेकिन मुझे नहीं पता था वही लड़का मेरी जिंदगी में आगे चलकर एक बड़ा मोड़ लाएगा। कुछ समय बाद मेरी माँ ने मेरे सामने शादी का रिश्ता रखा, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं अभी अपनी पढ़ाई और अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। उसी समय मुझे पता चला कि चाचा के बेटे राघव की शादी होने वाली है और हमें भी बुलाया गया है। पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए, लेकिन पिताजी ने कहा कि परिवार है, इसलिए जाना चाहिए, और मैं चुप हो गई। शादी वाले दिन हम बड़े मैरिज हॉल पहुंचे। वहाँ हर तरफ रोशनी और भीड़ थी, लेकिन हम अपने साधारण कपड़ों में अलग नजर आ रहे थे। मेरी चाची ने फिर ताना मारा और हमें दूसरी जगह बैठने को कहा। माँ का सब्र टूट गया और वह हमें लेकर बाहर आ गई। उस दिन मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने तय कर लिया यह मुझे अपनी जिंदगी बदलनी ही होगी। समय बीतता गया और मैंने दिन रात मेहनत की, कॉलेज में टॉप किया और आगे चलकर जज बनने की तैयारी की। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अपने सपने पर फोकस किया। आखिरकार मैं अपने एग्जाम में सफल हुई और जज बन गई, लेकिन मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि राघव का केस आने वाला था, जो भ्रष्टाचार और गंभीर अपराध से जुड़ा था। जब मैं कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठी तो सामने वही लोग थे जिन्होंने मुझे कभी नीचा दिखाया था। चाची और चाचा हैरान रह गए, लेकिन मैंने कानून के अनुसार फैसला सुनाया और राघव को 10 साल की सजा हुई। फैसले के बाद सब टूट गए, लेकिन कानून सबके लिए बराबर था। बाद में वे लोग माफी मांगने आए, लेकिन मैंने साफ कहा कि फैसला भावना से नहीं, कानून से होता है। मेरे फैसले के बाद शहर में मेरी चर्चा होने लगी। हर कोई कह रहा था कि वही लड़की जिसे गरीब समझकर ताना मारा जाता था, आज न्याय की कुर्सी पर बैठी है।
यही मेरे लिए गर्व का पल था, लेकिन मैंने इसे कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। घर लौटकर मैंने देखा कि माँ बहुत भावुक थी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा कि तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। पिताजी की आंखों में पहली बार इतनी चमक थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती थी। रवि भी अब मुझसे प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई में मेहनत करने लगा था। कुछ समय बाद मेरी जिंदगी में रुद्र दोबारा आया। वह अब पहले से ज्यादा सफल और समझदार इंसान बन चुका था। उसने मेरे काम और मेरे फैसले के बारे में सुना था और वह मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने बहुत सोचने के बाद हाँ कह दिया, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि जीवन में संतुलन भी जरूरी है। शादी बहुत सादगी से हुई, लेकिन उसमें प्यार और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। रुद्र ने हमेशा मेरे काम का सम्मान किया और मुझे कभी रोकने की कोशिश नहीं की। वह मेरे हर फैसले में साथ खड़ा रहा। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन मैंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। मैं आज भी अपने माता पिता का सम्मान करती हूँ और अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभाती हूँ। आज मैं समझ चुकी हूँ कि असली सफलता पैसे या पद में नहीं होती, बल्कि उस सम्मान में होती है जो इंसान अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।